नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। अगर आप ऐसा कारोबार शुरू करना चाहते हैं जिसमें निवेश कम हो लेकिन रिटर्न काफ़ी ऊंचे, तो आज हम आपको ऐसे कुछ बिजनेस के बारे में बता रहे हैं। इन स्मॉल बिजनेस की लिस्ट फाइनेंशियल डाटा सर्विस कंपनी के सेजवर्क्स ने तैयार की है। सेजवर्क्स ने अलग अलग जगह के करीब 16,000 छोटे कारोबार के बीच में सर्वे किया है। इन सभी छोटी कंपनियों या कारोबारियों का एक साल का औसत प्रॉफिट 7.25% रहा है। हालांकि लिस्ट में सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाले कारोबार से प्रॉफिट की दर 18.5% तक रही है। रिपोर्ट के मुताबिक सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री का रिटर्न सबसे ज़्यादा रहा है क्योंकि उसमें लागत कम रही। रिपोर्ट के मुताबिक ऊंचे प्रॉफिट देने वाले कारोबार को शुरू करने की लागत भी कम है। ऊंचे रिटर्न देने वाले छोटे कारोबार की सफलता कारोबारी की अपनी काबिलियत पर निर्भर थी। ऑफिस या सेटअप पर ज़्यादा निवेश से रिटर्न पर कोई खास असर नहीं पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक तकनीक को लेकर लगातार अपग्रेड रहने वाले छोटे कारोबारियों का रिटर्न उसी सेगमेंट के दूसरे कारोबारियों के मुकाबले काफ़ी ऊंचा रहा। अकाउंटिंग टैक्स सलाहकार। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ऊंचे रिटर्न देने वाले बिजनेस की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर रहा अकाउंटिंग का कारोबार। इस बिजनेस से जुड़े छोटे कारोबारियों की सालाना औसत प्रॉफिट ग्रोथ 18.5% तक रही है। ये सर्वे में शामिल सभी बिजनेस की औसत प्रॉफिट ग्रोथ से करीब 2.5 गुना है। रिपोर्ट के मुताबिक इकोनॉमिक कैसी भी रही हो, लेकिन अकाउंट्स अपडेट करने की ज़रूरत सभी को होती है। खास बात यह है कि अगर इकोनॉमी में सुस्ती हो तो पैसे बचाने के लिए ऐसे सलाहकारों की ज़रूरत और ज़्यादा हो जाती है। वहीं पे काम शुरू करने की लागत भी काफ़ी कम होती है। रियल एस्टेट ब्रोकर। भले ही प्रॉपर्टी सेक्टर में सुस्ती चल रही हो, लेकिन रियल एस्टेट ब्रोकर को मिलने वाला रिटर्न टॉप पोजीशन पर बना हुआ है। औसतन रियल एस्टेट ब्रोकर का सालाना प्रॉफिट 15% तक रहा है, जो सर्वे में शामिल सब बिजनेस के औसत रिटर्न से दुगना है। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसे ब्रोकर जो प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त में के साथ किराए पर देने का काम भी करते हैं, उनका रिटर्न ज़्यादा रहा है, क्योंकि मंदी के समय किराए की प्रॉपर्टी की मांग बढ़ जाती है। हालांकि रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि रियलिटी सेक्टर की चाल काफ़ी हद तक इकोनॉमिक की दशा तय होती है। रियलिटी कंपनियों या बड़े प्रॉपर्टी ब्रोकर्स के सब ब्रोकर बनकर कारोबार शुरू करने से लागत कम रहती है और इसमें बिजनेस के मार्जिन भी बढ़ जाते हैं। किराए पर ऑटो इक्विपमेंट। कार या दूसरे ऑटो इक्विपमेंट को किराए पर देने से बेहतर रिटर्न मिल सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इस कारोबार से जुड़े लोगों को औसतन 14.5% की रिटर्न मिला है, जो सर्वे के औसत से दुगना है। फिलहाल कार, बाइक, ट्रैक्टर किराए पर ऑफर किए जा रहे हैं। ऑटो लोन के पहले के मुकाबले आसान होने से कोई भी व्हीकल्स खरीद सकता है और इसके साथ ही वो खुद या किसी फिर दूसरी कंपनी के जरिए अपनी सर्विस दे सकता है। शुरुआती निवेश के साथ साथ मेंटेनेंस और कई दूसरे तरह के जोखिम जिसमें एक्सीडेंट और ब्रेकडाउन आदि शामिल है की वजह से ये मार्जिन पर असर पड़ता है। हालांकि इस सेगमेंट में मांग की कमी नहीं है। लीगल सर्वे के मुताबिक कानूनी सलाहकारों का औसत रिटर्न भी दूसरे आम कारोबार के मुकाबले दुगना रहा है। लीगल सर्विस देने वाले अलग अलग सब्जेक्ट में सब माहिर हो सकते हैं। लीगल सर्विस देने वाले के लिए सब्जेक्ट्स में एक्सपर्ट होना काफ़ी ज़रूरी है। एक दूसरी रिपोर्ट के मुताबिक लीगल सर्विस में भी कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े एक्सपर्ट्स सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं। बेहद कम लागत में शुरू होने वाले इस कारोबार में कंपटीशन काफ़ी है, लेकिन अनुभव के साथ रिटर्न बढ़ता जाता है। मेडिकल एंड हेल्थ केयर। डॉक्टर से लेकर डाइटिशियन तक, वही योग से लेकर जिम इंस्ट्रक्टर तक हेल्थ केयर से जुड़े लोगों का रिटर्न काफ़ी अच्छा है। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ऊंचा रिटर्न डेंटिस्ट का है, जो कि औसतन 14.5% का प्रॉफिट कमा रहे हैं। वहीं दूसरे डॉक्टर भी 13% से ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर्स को शुरुआती निवेश करना पड़ता है, जिसमें पढ़ाई से लेकर उपकरण लगाने का तक शामिल है। अनुभव बढ़ने के साथ रिटर्न भी बढ़ता जाता है। वहीं हेल्थ केयर सेगमेंट से जुड़े दूसरे एक्सपर्ट्स भी छोटे कारोबार की औसत ग्रोथ के मुकाबले कहीं ज़्यादा रिटर्न दे रहे हैं। इसी प्रकार और भी रोचक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक व शेयर करें। हमारे चैनल में विजिट करने के लिए धन्यवाद।